भी खा लेता हूँ, बट ज़्यादा। इमरान खान की बादामों की कहानी भी आज ईद के दिन सुनाने जा रहे हैं जी। तो बादामों की कहानी ये कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, बैठे हुए थे, तो खान साहब के हाथ में बादाम थे, अक्सर बादाम लेकर जेब में वो आते थे। तो उन्होंने जो है ना बादाम यूं दिए ना। अच्छा, तो कोर्ट के अंदर इमरान खान बादाम बांट रहे थे बादाम सबको, थोड़ा नहीं, सबको नहीं, 2-3 लोगों को दिए थे। साथ मेरे ख्याल में उमैर भाई बैठे हुए थे, मैं था एक आध और, उसको भी दिए। तो मुझे उन्होंने कुछ 2 मेरे ख्याल में दिए या 3 दिए, कि ये भी साथ ही में बैठा हुआ था। फौरन बताना पसंद करें? शादी के बाद बताऊंगा, शादी से पहले तो नहीं। ठीक, शादी नहीं की अभी तक आपने? नहीं, शादी नहीं की अभी तक नहीं की आपने? बस अभी तक नहीं की। क्या वजह शादी ना करने की अभी तक? शादी उस वक्त तैयारी थी मुकम्मल, लेकिन खान साहब। स्पीकर ऑन कर दीजिए, स्पीकर ऑन माइक के साथ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है भाईजान? खैरियत से? बिल्कुल फिट फाट, खैर खैरियत। अच्छा भाई, मैं इस वक्त जो है वो इधर इस्लामाबाद हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई थोड़ा इशू बन गया है पैसों का, तो अगर जो है वो 500,000 जो है ना वो दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ईद अच्छे से, खुशी से, मज़े से गुजर रही होगी, अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और आज ईद के दिन हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता। हैदर पंजोता साहब, ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद बस अच्छी गुजर रही है, लेकिन खान साहब के बगैर तो आपको पता ही है, फिर ईद खान साहब बाहर होते तो उस ईद को 4 चांद लग जाते। नहीं, हैदर साहब बड़े यंग है, एनर्जेटिक है, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत मिली। उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? बताना पसंद करें? शादी के बाद बताऊंगा, शादी से पहले तो नहीं। ठीक, शादी नहीं की अभी तक आपने? नहीं, शादी नहीं की अभी तक नहीं की आपने? बस अभी तक नहीं की। क्या वजह शादी ना करने की अभी तक? शादी उस वक्त तैयारी थी मुकम्मल, लेकिन खान साहब की हुकूमत जो है वो चली गई। फिर तैयारी थी, फिर वो 9 मई वाला मामला सारा हो गया। तो हमें तो ये जो है ना सारे, वो क्या कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं जक्खड़ सारे पहने, तो जक्खड़ सारे ला गए। अच्छा, मतलब शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन रुकावट बनी खान साहब का जेल के अंदर जाना, या फिर जो 9 मई हुआ, या जो मसाइल पैदा हुए पार्टी के अंदर, इसकी वजह से आपकी शादी आज तक मौखर है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम है, तो सारा दिन सारी रात जो है इसी पे मेरा फोकस होता है। अगर मैं सुबह डाला जेल जाता हूँ और वहाँ से निकलता हूँ तो 5 से 6-7 प्रोग्राम भी मैं, तो एक दिन तो बल्कि ऐसा हुआ कि 4 बजे मैं बैठा हूँ, रात की 12 बजे तक मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ। एंगेजमेंट होगी आपकी? एंगेजमेंट नहीं हुई अभी। एंगेजमेंट तो पहले एंगेजमेंट होगी, फिर तैयारी शादी होगी। डेफिनेटली एंगेजमेंट होगी तभी होगी। हाँ, लेकिन एक इरादा होता है ना, उस वक्त हमारा उस वक्त इरादा था कि अब जो है ना वो कोई रिश्ते की बात जो है वो कहीं पर की जाए, मामला चलाया जाए। वो दौर तो चला गया ना कि 10 साल जो है वो मंगनी रहेगी और 15 साल हो सकता है वो टूट जाए। अब तो मैं तो जो है इस सारे सिनेरियो के अंदर यही करूंगा कि चट मंगनी तो पट ब्याह वाला कम होएगा। अच्छा, डायरेक्ट बस एंगेजमेंट, नाल ही निकाह वगैरह? नाल ही निकाह कम होएगा। तो रिश्ते प्रपोजल्स आते हैं, लड़कियां अप्लाई करती हैं, वैकेंसी वगैरह दी हुई है शादी के लिए लड़कियों ने या नहीं? नहीं यार, देखें बात यह है कि डेफिनेटली लोग करते हैं और मामला होता है, लेकिन मैं उस पर अभी जो है ना, क्योंकि मेरा फोकस जो है ना वो यही होता है कि खान साहब बाहर आए ना, तो तब हमारी लड़की पसंद आई है? अभी तक कोई लड़की जो है वो इस तरह से कोई नहीं है पसंद, अभी तक पसंद नहीं आई? तो नहीं। कितना बड़ा लेवल का स्टैंडर्ड है आपका कि कैसी लड़की आपको पसंद आएगी? लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, क्या करेंगे, और आपका चॉइस कैसी है आपकी? नहीं, लव मैरिज तो नहीं करेंगे, अरेंज ठीक है। हाँ, लव का यही पता चलता है कि लव जो है ना वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। अच्छा, ये व्यूअर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब की लव मैरिज नहीं चलती। किस बुनियाद पर आप ये बात? ज़्यादा मैंने ये देखा है ना कि लव मैरिज जो है ना वो इतना कामयाब नहीं होती। क्या वजह है आपके ख्याल में? आई थिंक सो, शायद बस वो बंदा यूँ समझ लें कि बंदा सही जज नहीं कर पाता, या उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो गलत हो जाती हैं। तो लड़कियां नंबर लेती हैं आपसे दोस्ती करने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए? नहीं, मैं देता नहीं हूँ, वैसे अननोन नंबर्स आते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं, बट मैं ब्लॉक कर देता हूँ। क्यों ब्लॉक क्यों करते हैं भाई? इधर कोई एतबार है कौन किधर का एजेंट निकला है। अच्छा, डर भी लगता है कोई लड़की डर भी, और वैसे भी आप ऐसे किसी की थोड़ी किसी से बात करते हैं कि आपको अननोन फोन करेगा, हेलो आए, और आप कहेंगे हाँ जी मैं तो इसी इंतजार। अगर सेल्फी लेना चाहे लड़की दे देते, सेल्फी वगैरह ले लेते हो? सेल्फियां भी लड़कियों ने ली हैं। अच्छा, तो वो अलाउ है, वो कुछ नहीं कहते आप उनको? फिर वो नहीं, वो तो देखें खान साहब की वजह से लोग करते हैं कि आप उनके साथ आपने स्टैंड किया। अच्छा, तो उस वजह से लोग वो फिर करते हैं, लड़कियां मतलब उसमें तो। अच्छा, तो कब करने जा रहे हैं शादी, कितना अरसे बाद? आप घर वाले तो बिल्कुल हैं कि होनी चाहिए, मतलब वो तो इस साल 2024 जो गुजरा है, अच्छा, उसमें भी चाह रहे थे कि लाजमी सर्दियों में हो जाए। अच्छा, लेकिन इधर सिलसिला भी लंबा होता जा रहा है, डयाला वाला। अच्छा, और उधर हमारा सिलसिला भी लंबा होता जा रहा है। मतलब खान साहब की रिहाई के इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई होगी तो आप फिर शादी करें? फोकस मेरा उस पर है ना, क्योंकि मैं सारा दिन उसी पे फोकस रहता हूँ। मतलब सुबह जाना है, मिलना है, उनका नैरेटिव खान का बयान
पूरी मतलब कौम आप तक चाहते हैं कि इमरान खान आपकी शादी में आपके साथ जब आप दुल्हा बने होंगे तो इमरान खान आपके साथ बैठे हों? मैं चाहता हूँ कि वो बाहर आए और इस मुल्क को जो है वो आगे लेकर बढ़े। इनवाइट करेंगे मेरी शादी के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेरी शादी पे आए, ये मुझे जरूर होता है कि वो बाहर निकलें, तो तब दिली तौर पर भी खुशी होगी। और एक जो टास्क ज़हन में बनाया हुआ है कि खान को निकालना है, फिर बाकी चीज़ें करनी है, तो वो टास्क भी मेरा मुकम्मल हो जाए। खान साहब से मुलाकात कैसे हुई, ताल्लुक कैसे बना, राब्ता खान साहब से, इमरान खान साहब से लोग मिलना चाहते हैं, उनसे सेल्फीज लेना चाहते हैं, आपने ताल्लुक बना लिया और आप वकील बन गए इतनी कम उम्र में, कैसे उनसे ताल्लुक, पहली मुलाकात खान साहब से कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किसके जरिए हुई और क्या ये मामला था, जरा बताएं। जब खान पीएम से हटे, हालांकि हम पीएम जब थे बड़ी कोशिश की कि खान साहब से मुलाकात हो जाए ना, गोंदा साहब के बाद, तो दरमियान में जो लोग थे वो नहीं मिलने दे रहे थे। आपको पता ना, टांगे खींचने, नहीं मुंडे ने ना कि ना। मतलब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनसे किसी तरीके से मुलाकात हो जाए ना, उनको पता चल जाए कि ये केस कर रहे हैं और ये ILF को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इनकी सर्विसेज। गेट पर जाते थे, आपको क्या कहा जाता था जब आप खान साहब से मिलने गेट पर जाते थे? अंदर जाने नहीं दिया जाता था? ये PM ऑफिस है ना जी आपका, ये PM ऑफिस में मतलब जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे या दीगर जितने कोऑर्डिनेशन नीचे वाले लोग थे उनके साथ रब्ता हुआ, और एक दो दफ़ा बल्कि PM हम मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर भी बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन एन मौके के ऊपर वो एक गो थ्रू होता है जी, आप फलाने बंदे के पास जाएं, पहले उसे फाइल दिखाएं, वो केस देखेगा, वो खान को बताएगा और फिर आएगा। यानी पार्टी के लोग थे, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। तो एक एक दरवाजे के ऊपर जाकर के हम ये काम कर रहे हैं और ये डेफिनेटली एक सर्विस थी, हम टाइम दे रहे थे, क्योंकि बाकी लोग तो सारे वजारतों में चले गए, जो वकील भी सीनियर थे वो वहाँ एंगेज हो गए, हम वो लोग थे जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे थे। तो यानी इमरान खान से मिलने के लिए आप जाया करते थे, आपको अंदर गेट पर रोक दिया जाता था और आपको कहा जाता था कि अभी रुक जाएं, और फिर मुलाकात नहीं होती थी, आप वापस आ जाते थे मायूस होकर? नहीं, मायूस नहीं होते थे, एक होप होती थी। खान साहब का नंबर लिया, खान साहब जब नहीं मिलने देते थे तो जाहिर सी बात है, खान साहब का बड़ा मुश्किल से एक नंबर लिया, उस पे टेक्स्ट वगैरह ड्रॉप किए, एक दो दफा रिप्लाई भी आया, क्योंकि खान साहब की एंगेजमेंट थी, तो इतना उनके साथ था नहीं ना। 9 नंबर से मैसेज जैसे आया, बंदा PM क्या कहते थे आप जब रिप्लाई मैसेज करते थे उनको? वो मैसेज यही कि आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा जो मेरे रेलेवेंट है। तो बड़ा ज्यादा वो था कि किसी सूरत जो है ना वो खान साहब के साथ इंटरेक्शन हो जाए। दिल यही था कि खान साहब को एक दफा हमारा नाम याद हो जाए, हमारे मुंह से नाम ले, जैसे होती ना ख्वाहिश कुछ कि काश इनको नाम हमारा पता चल जाए। लेकिन हुआ क्या कि उस सारे सिनेरियो के अंदर खान साहब जब पेशी पे आते थे तो खान साहब के साथ पेश हो जाना, यानी एक डेट ऐसी नहीं थी जो मिस की हो, खान साहब पेश हो या ना हो, हम अदालत के अंदर मौजूद होते थे। तो डेफिनेटली जब आप टाइम देते हैं, आप जिंदगी वक्त कर देते हैं। अच्छा, खान साहब से जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो नाम फिर कैसे याद करवाया उनको? बार नाम नहीं याद था ना। अच्छा, नाम याद नहीं था। जब मिलना तो खान साहब नहीं, खुद बार-बार बताते रहे कि खान को साहब को याद हो जाए। अच्छा, जब जमान पार्क खान साहब गए तो जमान पार्क जब ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त जो है मेरा उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप, क्योंकि केसेस के अंदर मैं इधर पेश हो रहा होता था, तो शकाना चल रहा था, हाई कोर्ट में वारंट जारी है, ये वो है। तो उस टाइम रिप्लाई शुरू हो गए थे, बल्कि एक दफ़ा तो उनकी कॉल आ गई मुझे, ठीक है, और वो कॉल भी इस तरह से आई कि साथ एक बैठे हुए थे हमारे दोस्त, हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब आपसे बात करेंगे। मैंने कहा जी हेलो। खान साहब ने फ़ोन मुझे, मैं पहली दफ़ा, उन्होंने कहा खान साहब बात करेंगे, हालांकि मेरे इतना सामने भी इंटरेक्शन नहीं था। तो खान साहब ने कहा नहीं। मैंने कहा जी वैसे तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो उन्हें पता चला कि मुख्तलिफ केसेस पहली दफ़ा खान साहब ने जब आप नाम लिया फ़ोन पे, नहीं, तो कैसे, क्या फीलिंग्स थी? मुझे यही था कि नाम तो किसी ने बताया होगा कि नईम ने किया है। नहीं, नईम ने किया है, पता नहीं अभी शक्ल भी याद है कि नहीं। अच्छा। हुआ ये था कि मैं केसेस के अंदर पेश हुआ, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुख्तलिफ जगहों पर। तो जब केसेस के अंदर डेट्स ली, हालांकि वो वारंट और वो सारा सिलसिला चल रहा था, तो उधर सलमान सफ्तर साहब और दीगर दोस्तों ने बताया कि ये जो है ना उसने किया है, तो खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। इमरान खान के साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, कोई वाक़या बताएं, कोई वाक़या जो आपके साथ हुआ हो जो आप ना भूल पाएँ? इमरान खान के साथ जब बैठे हो, उन्होंने कोई ऐसी बात बताई हो, कैसा वाक़या जो कि आप कभी भी नहीं भूलें इमरान खान का, ईद के मौके पर आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो? देखिए, खान साहब की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर याद भी रहती हैं। हाँ, आपके साथ जो पर्सनल कोई वाक़या जो बैठे हो, आपस में गपशप हो रही हो, इमरान खान ने किसी को आपके सामने डांटा हो या कोई मजाक किया हो, कैसी बात हो जरा जो आप कभी भी नहीं भूल सकते? वो ऐसे हुआ था कि एक मेरा दोस्त है, तो वो भी मेरे साथ खड़ा था भाई, तो यूं ही कोई बात हुई खान साहब के साथ ना, तो खान साहब बेसिकली मुझे अप्रिशिएट करना चाहते थे। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा। उन्होंने जो है ना उसकी तरफ देख करना कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उसने रैली निकाली हुई थी, उसने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं, खान साहब अब उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली मुझे कह रहे थे। वो कहता है जी थैंक यू। तो खान ने कहा नहीं तुम्हें नहीं, मैं से कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो वैसे ही खुश हो गए कि मुझे शायद कह रहे हैं, दरअसल आपको कह रहे थे, वो मुझे कह रहे थे। तो मतलब इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बड़ा। और एक दफ़ा और हम जमान पार्क के अंदर थे, केक आया, सलमान सफ्तर साहब की बर्थडे थी, और साथ अलीजाद भुट्टो की बर्थडे थी जी। केक काटना है जी। खान साहब घर गए और घर से उठ के आए कि केक काटने के लिए। तो जब उन्हें पता चला कि केक काटने के, तो वो आए, केक जब काटा है मैंने हाथ रखा है, ठीक है जी। तो हम ये करते हैं ना कि केक उठा के
तो जिसकी बर्थडे होती है उसके मुंह में डालते हैं। तो मैं डालने लगा, खान साहब ने नहीं उसने खुद ही डालना होता है मुंह में, यानी कि जो काटता नहीं जिसकी बर्थडे होती है उसके मुंह में वो खुद डालता है, बर्थडे उसकी और डाल तुम उसके मुंह में रहे हो। तो मैं हंसने लग पड़ा कि ये पहला दफा जो है खान साहब जो है दिलचस्प चीज है कि खान साहब ने कहा कि आप खुद ही मुंह में डाल लो। अच्छा तो सारे हंसने लग पड़े, सलमान साहब ने खुद डाला, सलमान साहब ने खुद अपने मुंह में, और खान साहब ने भी वो ऊपर से चॉकलेट था वो गोल सा बना होगा वो उठा के जो है खुद ही डाल दिया। ये एक नया ट्रेंड उन्होंने सेट किया। अच्छा। एक फिर बादाम, वो बादामों की कहानी बड़ी है। हाँ वो भी बताएं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान की बादामों की कहानी भी आज के दिन सुनाने जा रहे हैं जी। तो बादामों की कहानी ये कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, बैठे हुए थे, तो खान साहब के हाथ में बादाम थे, अक्सर बादाम लेकर जेब में आते थे। तो उन्होंने जो है ना बादाम यूं दिए ना। अच्छा, तो कोर्ट के अंदर इमरान खान बादाम बांट रहे थे सबको, थोड़ा नहीं सबको नहीं, 2-3 लोगों को दिए थे। साथ मेरे ख्याल में उमैर भाई बैठे हुए थे, मैं था एक आध और, उसको भी दिए। तो मुझे उन्होंने कुछ 2 मेरे ख्याल में दिए या 3 दिए कि ये भी साथ ही में बैठा हुआ था। फौरन बाहर वायरल होगी बात की, इमरान खान ने साथ बैठे बादाम दे दिए। अब लोगों की डिमांड, मुझे मैसेज आए, एक बंदे ने तो कहा कि मैं आपको 1 मिलियन देता हूँ, एक ने कहा मैं आपको 2 मिलियन देता हूँ। बादाम के जो इमरान खान ने दिया था, 2 बादाम मतलब 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। ओह माय गॉड। मैंने कहा ये फॉर सेल नहीं है ना, ये खान साहब को आपने खाए नहीं है, रख लिए घर रखे हुए हैं, अभी भी रखे हुए हैं 2 बादाम इमरान खान के जिन्होंने दिए थे, और साथ ही उसकी बोली भी लगी 10-10 लाख की। 10-10 लाख लगी। अभी मैं कहता ना फॉर सेल तो फिर डेफिनेटली लगती जाती। तो मैंने आगे से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। वो भी बॉस कर रहे थे, हालांकि मैंने ये नहीं लगाया था कि मैंने देने हैं। तो लोगों की इतनी मोहब्बत है खान साहब के। अच्छा, खान साहब को सबसे ज्यादा खुश इतने अरसे में जो आपका ताल्लुक है, सबसे ज्यादा खुश कब देखा आपने? खान साहब को सबसे ज्यादा जो खुश है, खुशी ओवरऑल तो हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब लोग उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, या ख़ास तौर पर 8 फरवरी को जैसे लोग निकले और उन्होंने वोट डाला, अक्सर वो कहते हैं कि ये जो 8 फरवरी है ना, ये लोगों को जाके कह दो कि ये इनकलाब है, तुमने जो काम करना था कर दिया, मायूस ना हो। ये जंग होती है, जंग के अंदर ये नहीं देखते कि अब जाकर जो है वो हमने जो है वो फलानी मंजिल के ऊपर K2 के ऊपर पहुंच की कहना कि अब झंडा लग गया, आपने अपना हक अदा कर दिया। तो इस तरह की अक्सर चीज़ें। सबसे ज़्यादा उदास इमरान खान को सबसे ज़्यादा उदास और गुस्से में आपने कब पाया कि जब बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा शो किया, वो कब पाया इस दौरान आप? देखिए वो वैसे तो बहुत पोलाइट हैं, जो बंदा सवाल करता है ना उस इतनी तवज्जो से आप बात करेंगे, आप भी अक्सर उनके साथ मिले थे इधर हम जी बिल्कुल ATC में मुलाकात इमरान खान से मेरी मुलाकात, और मैंने कहा जी कि ये जहांगीर खान है जी। अच्छा हाँ तुम, आपने कहा, मैंने कहा इसके बड़े फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया के तो फिर आपके साथ बड़ी उनकी गपशप लगी थी। जी बिल्कुल मुझे याद है। आप उससे अंदाजा लगा लें कि ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख सकते हैं जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। एक चीज आप देख सकते हैं कि एक बंदा इस वो देखें सिक्योरिटी के हालांकि मामला थे कि उनके करीब जो है वो कौन है, क्योंकि हम आप लोगों को जानते थे ना, तो ट्रस्ट था, तो हम फिर कहते थे कि आप बैठें गपशप लगाएं। मैंने देखा है कि एक तरफ फॉर एग्जांपल खड़े होना, पार्टी को कुछ सीनियर, मैं नाम नहीं लेता, सीनियर तरीन बंदा खड़ा हो, चेयरमैन है या सेक्रेटरी, दूसरी तरफ एक आम वर्कर खड़ा हो, इमरान खान, दोनों को इतनी तवज्जो से सुने, और ये आप आजमा लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और फिर वो नहीं रखता, हालांकि बड़ा सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे और सारा वहाँ। आप मोबाइल उठाए अपना, हाँ अभी आपने कॉल मिलानी है अपने किसी फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को, और उनको बताना है कि भाई मैं एक मसले में फंस गया हूँ, हाँ मुझे चाहिए, और स्पीकर आपने ऑन रखना है, ठीक है, उनको ये नहीं बताना कि आप लाइव हैं, स्पीकर आपने ऑन करना है और उनको बताना है कि भाई मेरी गाड़ी बंद हो गई है, या मुझे कोई इमरजेंसी पड़ गई है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, फ़ौरन मुझे भेजो। तो आज आपके इस दोस्त की हम ज़रा देखते हैं कि ये आपको किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, यानी ये हम लाइव दिखाएंगे व्यूअर्स को भी, और आप जरा कॉल मिलाइए, नंबर मिलाइए, देख भाई अगला ना कर देवे बाना मरा तू जाकर चंगा था बेलिए जिन्हें फोन ही नहीं चुके, ये चुके तो क्या भाई यार, फिर मैं मिलाऊं कॉल और वो उठाए नहीं, तो आप देख लेंगे फिर उस बंदे के आपके साथ कितनी अटैचमेंट है या कितनी कुर्बानी आपके लिए देते हैं। मिलाएं जरा कॉल, व्यूअर्स से लाइव कॉल इस वक्त मिला रहे हैं नईम हैदर पंजोदा साहब। स्पीकर ऑन कर दीजिए, स्पीकर ऑन माइक के साथ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जान, क्या चाल है? ठीक है जी, खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है भाईजान? खैरियत से? बिल्कुल फिट फाट खैर खैरियत। अच्छा भाई मैं इस वक्त जो है वो इधर इस्लामाबाद हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई थोड़ा इशू बन गया है पैसों का, तो अगर जो है वो 500 मिलियन जो है ना वो दे दीजिए। मिल जाएंगे भाईजान, कब चाहिए आपको? वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, मिल जाएंगे सर, कोई इशू नहीं। थैंक यू भाई। लेकिन इमरान खान की रिहाई तक ठीक हो गया। क्या कह रही है, जरा बात करें मजीद, क्या कह रही है? इमरान खान की रिहाई तक बंद हो गई है? अच्छा 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 जी, तो बड़ी बात है, 5 लाख रुपए आपने मांगे फ़ौरन आपको। वैसे क्या वजह, इमरान खान की वजह से ये सब लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और एक कॉल पे आपको जनाब 5 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अच्छा मज़े की बात ये है ना कि
होंगे कुछ लोग जो कहेंगे कि जी हम खान का नाम बेचते हैं। ये कौन थे ज़रा बताएं? ये दोस्त हैं हमारे बिलाल भाई। अच्छा, चले बेहतरीन हो गया, सही हो गया। ये होते हैं ना लोग कि वो बेचते हैं इमरान खान के नाम को या कुछ। कोई आज तक आपको क्लेम नहीं करेगा कि नईम ने इमरान खान के नाम पर किसी को चूना लगाया, किसी से पैसे लिए हैं, किसी को इस्तेमाल किया है, किसी से फंड लिया है, या कोई किसी को फ़ोन करके कहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अपना हक हलाल का जो कुछ है वो फिर, यानी अगर आप ये लगा लेना कि खान साहब के सामने आज तक हमारी क्रेडिबिलिटी इस हवाले से है कि उनको ये पता है कि ये बंदे फेयर हैं, 2 नंबर आदमी नहीं है, 2 नंबर आदमी। और ये ही हमारा है कि हम सारी ज़िंदगी जो अपना अल्लाह ताला ने दिया उस पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन 2 नंबर ही नहीं करेंगे। ठीक है, नईम हैदर पंजू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये प्रोफाइल इंटरव्यू ईद के दिन हमने आज नईम हैदर पंजोदा साहब का किया है। तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। ईद इंजॉय कीजिए, गरीबों का ख्याल रखिए इस खुशी के मौके पर, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आप अच्छा रवैया रखिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।